सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ब्यूटीफुल सी लेस्बियन सीरीज जिसका नाम है मानसून ट्रैक। ये सीरीज आपको जियो सिनेमा में फ्री में अवेलेबल भी है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। सीरीज की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक ट्रैकिंग कैंप जो कि मानसून के टाइम के दौरान से लगा होता है और जिसमें बहुत सारे कपल आए होते हैं अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ टाइम स्पेंड करने और ट्रैकिंग का मज़ा लेने। जिन लोगों को गाइड कर रहे होते हैं कृति और मैडी, और इसी कैंप में ही आए होते हैं सिद्धार्थ और लायरा। सो जैसे कि इस सीरीज़ में मैंने बताया कि लेस्बियन सीरीज़ है तो लेस्बियन कपल तो ज़रूर होंगे। तो इस कहानी के हमारे जो दो लेस्बियन कपल है उनमें से एक का नाम है कृति जो कि टूरिस्ट गाइड है और एक है जो कपल में आई है लायरा। सो कैंपिंग से ही स्टोरी शुरू होती है जब कृति सबको अपना इंट्रोडक्शन मांगती है, यानी कि सारे कपल से एक एक करके सारे कपल इंट्रोडक्शन दे ही रहे होते हैं और वहाँ पे लायरा की नज़र बस कृति के ऊपर ही होती है। तो जब लायरा और शिट का नंबर आता है तभी लायरा कृति को पॉइंट आउट करते हुए बोलती है कि बस तुम हम लोगों से इंट्रोडक्शन मांगोगी क्या, या खुद का भी इंट्रोडक्शन देने का इरादा है। तभी कृति लायरा को ऐसे टॉन्ट करते हुए अब उसके बॉयफ्रेंड को बोलते है कि ये लड़की तुमको बोलने भी देती है, क्या तुम्हारा इंट्रोडक्शन भी ये लड़की ही करेगी। तब शीट बोलता है कि लायरा और मैं ऑफिस में मिले तो लायरा बोलती है कि नहीं हम लोग कॉलेज में मिले थे। तो शीट बोलता है नहीं हम ऑफिस में मिले थे। तो कृति बोलती है कि देखो हम कहाँ मिले थे। तो लायरा बोलती है कि हम मिले तो कॉलेज में ही थे बट सेम ऑफिस में काम करते करते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। बाय द वे ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन। मिस कृति अपने बारे में भी कुछ बोलो। तो कृति खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलती है कि मैं एक पहाड़ी इलाके से आई हुई लड़की हूँ और जैसे कि बाकी सब कॉर्पोरेट जॉब करने के लिए आए होते हैं, मैं भी यहाँ पे कॉर्पोरेट जॉब करने ही आई थी। बट मेरा उस चीज़ में दिल नहीं लगा और मुझे अपने लाइफ में फैंटेसी चाहिए थी तो मैं कैंपिंग गाइड बन गई। और ऐसे ही इन लोगों की बातें होने लगती है। तभी कहानी शिफ्ट होती है और जो कृति है वो लायरा के रूम में ब्लैंकेट देने जाती है तो वो देखती है कि लायरा अपने रूम में बहुत ही सेक्सी मूव करके डांस कर रही होती है और कृति की नज़र जैसे ही लायरा के ऊपर पड़ती है वो बिना कुछ बोले बस लायरा को देखी जाती है और उसकी तरफ थोड़ी सी अट्रैक्ट भी हो जाती है। तभी लायरा टर्न करके कृति को देख के शॉक होके रुक जाती है। तो लायरा खुद को संभालते हुए बोलती है कि ये ब्लैंकेट यहाँ पे बहुत ठंड होती है रात को, सो तुम्हारे लिए। तो लायरा कृति को छेड़ती हुए बोलती है कि वैसे मेरे पास बॉयफ्रेंड है तो मुझे ब्लैंकेट की ज़रूरत आई डोंट थिंक सो लगेगी। तो उसकी बात सुन के ना कृति को थोड़ा सा हर्ट फील होता है और वो बोलती है कि ठीक है फिर और जाने लगती है। तो लायरा बोलती है हे रुको, क्या तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प करोगी। तो लायरा की बात सुन के कृति जैसे ही टर्न करती है तो लायरा पीछे टर्न करती है उसके ब्रा की हुक खोलने के लिए बोलती है और लायरा की बात सुन के कृति भी हेल्प करने के लिए रुक जाती है। और जैसे ही उसकी हुक खुलती है ना तो वो भी लहरा की तरह और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही होती है और अट्रैक्ट होते होते उसकी एकदम बहुत ज़्यादा क्लोज होने लगती है। तभी बैकग्राउंड से आवाज़ आती है कृति, हेलो कृति। और कृति को पता चलता है कि वो तो ये सारी चीज़ें इमेजिन कर रही है और वो वहाँ से awkward होके चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सारे कपल ट्रैकिंग के लिए तैयार हो चुके हैं और मज़े से वहाँ से जा रहे होते और कृति की नज़र बस लायरा को ही ढूंढ रही होती है। और लायरा जैसे ही आती है तो बोलती कि इतनी देर कैसे होगी। तो लायरा ना कृति को फिर से छेड़ते हुए बोलती कि वो क्या है ना सीट मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया तो मैं थक गई थी, इनफैक्ट वो भी बहुत थक गया इसलिए हम देर हो गए। तो उसकी बात सुन के ना कृति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बट ये लोग ट्रैकिंग स्टार्ट कर देते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। कैंप के सारे लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और जब कृति की नज़र फिर से लायरा को ढूंढती है ना तो वो देखती है कि लायरा पीछे है ही नहीं। और ये देख के कृति एकदम घबरा जाती है और पीछे फिर से आती है और लायरा को ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते उसकी बैग एक तालाब के
आवाज़ की नहीं मिलती है। कृति घबराते हुए जब वहाँ पे जाके देखती है तो उसी तालाब में लायरा स्विम कर रही होती है। उसको देख के कृति बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। हाँ, लायरा को बोलती है कि क्या कर रही हो? कैंप के सारे लोग चले गए और तुमको पता है ना हमें ग्रुप में रहना चाहिए, ये हमारे लिए सेफ नहीं है। तो लायरा कृति को छेड़ते हुए बोलते हैं रिलैक्स यार, ये हम एडवेंचर करने आए हैं ना, और वैसे भी मैं तालाब को देख के खुद को रोक नहीं पाई। यहाँ पे बहुत मज़ा है, तुम भी आओ ना स्विम करने। तो कृति उसको मना कर देती है, बट लायरा को नहाता हुआ देख के ना वो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही होती है। बट वो खुद को रोकती है। जब लायरा बाहर निकलती है तो कृति भाग के जाके उसको अपना टॉवल देती है, और जब वो खुद को सुखा रही होती है ना तभी भी कृति उसको एकदम छुप-छुप के देख रही होती है। तो हमें यहाँ पे पता चल चुका होता है कि कृति की नज़र ना शुरू से लायरा के ऊपर ही है। और ये लोग ऐसे ही बातचीत करके आगे बढ़ने ही लगते हैं। तभी लायरा कृति को पूछती है कि तुम्हारी लाइफ में भी कोई एडवेंचर चीज़ें हैं? तुमने कुछ किया है ऐसा? तो कृति बोलती है छोड़ो ना। तो लायरा बोलती है कि हनी है, तुम्हारी कोई फैंटेसी, तुम्हारी कोई ड्रीम ज़रूर होगी। तभी कृति उसको बताती है कि उसका ड्रीम है कि उसके इस कैंप पे जो फेवरेट वाला स्पॉट है वहाँ पे अपने समवन स्पेशल के साथ जाके वो थोड़ी-सी किंकी हो। ये सुन के लायरा शॉक तो होती है, बट कि वो कृति को थोड़ा-सा चीयर अप करके बोलती है कि वाओ यार! मतलब तुमने किया है, तुम्हारा कोई समवन स्पेशल है। तो कृति बोलती है कि मैं इस चीज़ के लिए आंसरेबल नहीं हूँ, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उस चीज़ के बाद जब शाम को ना वहाँ पे कैंप लगा होता है, कैंप के अंदर बोनफायर लगी होती है और सारे कपल एक-दूसरे के साथ बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी मैडी बोलता है कि क्यों ना इस चीज़ को और ज़्यादा एक्साइटेड करने के लिए एक गेम खेली जाए। गेम होगा ट्रूथ एंड डेयर। तो ये सब सुन के सारे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, स्पेशली लायरा, और बोलते हैं ये अब तो बहुत मज़ा आएगा। और गेम स्टार्ट हो जाता है तो एक के बाद एक कपल के पास वो बोतल आता है, और सब कोई ना कोई ढेर चुन रहा होता है, कोई ट्रुथ चुन रहा होता है। और जब बारी आती है सीट लायरा की, तभी सीट लायरा को पूछता है कि क्या चुनोगी? तो सीट को लायरा बोलती है कि ऑब्वियसली मुझे तो ढेर ही चुनना है। तो सिड ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और एक चेयर ले जाके बीच में बैठ जाता है और बोलते हैं कम ऑन फिर मुझे लैप डांस दो। तो लायरा बोलती है कि लैप डांस ओके, ऐसे बोल के ना वो सिड के पास तो आती है, बट सिड को वहाँ से उठा के वहाँ पे कृति को बिठा देती। तो सिड बोलता है कि बट ये क्या है? तो लायरा बोलती है कि लैप डांस देने के लिए बोला गया था, ये नहीं कि बस तुम्ही को देने के लिए बोला था। मेरी मर्ज़ी मैं लैप डांस दूँगी, बट किसको दूँगी वो मेरी चॉइस होगी। तभी मैडी सिड के पास आता है और उसको बोलता है छोड़ भाई तेरा तो आज पूरा कट गया, और उसको वहाँ से ले जाता है। तभी सॉन्ग शुरू होती है और लायरा कृति को इतना ऑसम वाला लैप डांस दे रही होती है कि कृति उससे अट्रैक्ट हो रही होती है, बट जैसे-तैसे वो खुद को रोक रही होती है। आफ्टर लैप डांस कृति ना लायरा को बस देख ही रही होती है, और लायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ एकदम मज़े से डांस कर रही होती है, और ये चीज़ ना अब कृति से बर्दाश्त ही नहीं होती और वो गेम छोड़ के ऐसे ही जाने लगती है। तभी लायरा उसके पास आ जाती है और बोलती है कि हे कहाँ जा रही हो? तभी कृति बोलती है कि नहीं मेरा ना मूड नहीं लग रहा है, सो मैं कैंप के बाहर जा रही हूँ। तो तभी लायरा बोलती है कि मैं भी जॉइन करती हूँ। तो कृति बोलती है बट तुम्हारा बॉयफ्रेंड? तो लायरा बोलती है कि उसको मिस करने दो, चलो मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ। और ऐसे बोल के ना दोनों जाके बाहर बैठ जाते हैं। तभी ना कृति के देखते हुए लायरा बोलती है कि तुम खुद के अंदर इतना घुटते क्यों रहती हो? तुमको कोई चीज़ चाहिए, तुमको कोई पसंद है तो आगे बढ़ के उसको बोलो, क्या पता वो भी तुमको पसंद करता हो या करती हो। तुम्हारी अगर कोई फैंटेसी है तो क्या उसको पूरा करना चाहती हो? जो तुमने बोला था तो मुझे बता सकती हो। मैं उसको पूरी करने के लिए तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगी। इनडायरेक्टली ना लायरा कृति को अपने दिल की बात बोल देती है कि वो भी उसको पसंद करती है, बट कृति को समझ नहीं आता। वो लायरा की तरफ देख के बोलती है कि लायरा मुझे लड़कियाँ पसंद है। तो कृति बोलती है कि हाँ, पसंद है तो जिस जो पसंद है तुमको उसको बोलो, क्या पता वो तुमको हाँ बोल दे। तभी ना कृति एकदम से लायरा की तरफ देख रही होती है और बहुत ज़्यादा ना उसको उसके ऊपर प्यार आ रहा होता है, और धीरे-धीरे ना वो लायरा के पास आ रही होती है उसको किस करने। बट लायरा का ध्यान ना कैंप के अंदर जो लोग होते हैं ना उनके ऊपर होता है, और उसी कैंप के जो कपल होते हैं ना उनमें से 1-2 एक-दूसरे को प्रपोज़ कर देते हैं, और ये देख के लायरा एकदम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके ना वहाँ से उठने लगते हैं, ये लोगों ने प्रपोज़ कर दिया, एकदम डांस करने लगती है। और जो कृति उसके पास आ रही होती है उसको किस करने के लिए, वो वहीं पे ही रुक जाती है और उसको बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड और बुरा लगता है और उसका दिल भी बहुत दुखता है। लायरा आके वापस कैंप के सारे लोगों के साथ ना
मतलब मज़े करने लगती है, एन्जॉय करने लगती है। बट कृति को दिल से बहुत बुरा लगता है कि वो क्या करने जा रही थी, जबकि उसका बॉयफ्रेंड है और वो उसके इतने क्लोज़ कैसे आ सकती है। तभी सीन शिफ्ट होती है और अगले दिन हम देखते हैं कि सारे कपल फिर से ट्रैक के लिए निकले होते हैं। बट शीट और मैडी पहले ही पहुँच चुके होते हैं। तभी शीट और मैडी और कृति पहले ही पहुँच चुके होते हैं। तभी मैडी कृति को बोलता है कि तुम इतनी खोई-खोई क्यों हो? क्या हुआ? कुछ बात है? तो कृति मैडी को बोलता है, नो यार, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैडी बोलता है, तुमको क्या लगता है मैं तुमको 4 साल से जानता हूँ और मुझे पता नहीं चलेगा तुम किसको लाइक करती हो। तो कृति मैडी को बोलती है कि नहीं यार मैडी, उसका बॉयफ्रेंड है, तुमको पता है ना। तो मैडी बोलता है, तो क्या हुआ? उसने लैप डांस तो तुमको ही दिया था ना। तो कृति उसकी तरफ देखने लगती है। तो मैडी बोलता है, चल मैं कुछ करता हूँ। और सारे ना कपल को बुलाने लगता है। बोलते हैं, कम ऑन गाइस, आज हमारा ट्रैकिंग का आखिरी डे है और इसको एक्साइटेड करने के लिए हमें ज़रूर कुछ करना चाहिए। ऐसे बोल के ना सारे कपल को बुला के एक्साइटेड कर देता है और बोलता है कि चलो इस ट्रैकिंग को और मज़ेदार करने के लिए हम बॉयज़ वर्सेस गर्ल करते हैं और देखते हैं कि कौन जीतता है। और इस बात से ना कपल लोग भी एग्री हो जाते हैं और बॉयज़ अलग और गर्ल्स अलग हो जाते हैं और इनकी ट्रैकिंग जो है ना स्टार्ट हो जाती है। लड़के तो मज़े-मज़े से जाते हैं बट लड़कियाँ आधे रास्ते जाने के बाद थक जाती है। तो कृति उनको फ़ोर्स करती है तो बोलते कि नहीं, हमें नहीं जाना है, मेरे बॉयफ्रेंड को बुला लो। और लड़कियाँ ना ऐसे नाटक करने लगती है। तभी लायरा कृति की तरफ देखती है और बोलती कि यार तुम जाओ ना, मुझे पता है तुमको जीतना पसंद है और तुम्हारा वो फ़ेवरेट स्पॉट है। तभी कृति लायरा को बोलती कि तुम मेरे साथ नहीं जाओगी? तो लायरा बोलती, मुझे लगा तुमको अकेले जाना है। तो कृति लायरा को बोलती, नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो। और ये दोनों निकल जाते हैं ट्रैकिंग पे और सबसे पहले ये लोग पहुँच जाते हैं जो कृति का फ़ेवरेट स्पॉट्स होते हैं वहाँ पे। सबसे पहले ना लड़के पहुँचे होते हैं, ना लड़की पहुँची होते। उस जगह को देख के ना कृति बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और लायरा भी। तो लायरा जाके ना आगे बैठ जाती है और कृति जाके उसके पास बैठती है। तो लायरा पूछती है, तो ये था तुम्हारा फ़ेवरेट स्पॉट? हाँ। तो कृति हाँ बोलती है और लायरा की तरफ देखती है और देखते ही देखते ना ये दोनों एक-दूसरे के बहुत ज़्यादा आई कॉन्टैक्ट होता है, क्लोज़ आ जाते हैं और इन दोनों के बीच में ना किस हो जाती है। तभी वहाँ पे सिड पहुँच जाता है और इन लोगों को देख के ना एकदम बहुत गुस्सा करता है। तो एकदम ना कृति घबरा जाती है और वहाँ से उठ जाती है। को एक्सप्लेन करते हुए बोलती है कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, बस ये गलती से हो गया। तो सिड बोलता है कि कम ऑन यार लायरा, अब तुम बता रही हो कि मैं बताऊँ? तो लायरा बोलती है कि हाँ, बताऊँगी। तो कृति बोलती है, क्या बताने वाली हो? तो लायरा बोलती है कि यही कि मैं तुमसे स्टार्टिंग से लाइक करती थी और सिड के और मेरे बीच में कुछ नहीं है। तो ये सुन के ना कृति एकदम शॉक हो जाती है। तो लायरा बोलती है कि तुमको समझ नहीं आता क्या? शुरू से मैं तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए एकदम फालतू की बकवास कर रही थी। ये वो एकदम पूरी बातें बताने लगती है और सिड बोलता है कि हाय! मुझे तो अब 2-2 राज छुपाने पड़ेंगे, क्या होगा मेरा? तो कृति ना ये सुन के ना थोड़ा-सा वो लायरा की तरफ देखती है। तो लायरा बोलती है, तुमको पता है ये कृति का फ़ेवरेट स्पॉट है और यहाँ पे कृति का वो फैंटेसी बताने वाली होती है। तभी कृति उसको रोक लेती है और फिर बोलते है, ओके, ओके, मैं समझ गया। मैं यहाँ से जा रहा हूँ और यहाँ पे किसी को आने नहीं दूँगा, डोंट वरी। ऐसे बोल के ना सिड वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद ना कृति लायरा की तरफ देखती है और लायरा कृति की तरफ देखती है और जैसे कि कृति का ड्रीम था कि अपने फ़ेवरेट स्पॉट पे ट्रैकिंग के टाइम पे ही अपने पार्टनर के साथ वो की हो और ये सब वो दोनों स्टार्ट कर देते हैं और दोनों के बीच में प्यार भरा सा मोमेंट स्टार्ट हो जाता है और यहीं पे ये सीरीज़ एंड हो जाती है। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन एंड माय फ्रेंड्स, आपको अगर ये सीरीज़ थोड़ा-सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सीरीज़ को कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड कमेंट। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सीरीज़ जियो सिनेमा पे अवेलेबल है, वो भी फ्री। सीरीज़ का नाम है एफ फॉर फैंटेसी और उसमें ये एक पार्ट है मानसून ट्रैक। सो आपको अगर ये सीरीज़ अच्छा लगा होगा तो वहाँ पे जाके भी आप ज़रूर देख सकते हैं। और आपको अगर मेरा काम अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही मुझे बहुत सारा प्यार कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर लिसनिंग माय वीडियो।